हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभी विजन। आज हम थॉमस हॉब्स से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और यदि आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर अभी विजन को सर्च करें तथा हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। वहां आपको पॉलिटिकल साइंस के पीडीएफ एवं इम्पोर्टेंट नोट्स अवेलेबल होंगी। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आणविक समाज की अवधारणा किसके राजनीतिक विचारों में पाई जाती है? ऑप्शन ए है हॉब्स, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन सी है रूसो, ऑप्शन डी है मैकियावेली। आपको बताना है कि आणविक समाज की अवधारणा किसके राजनीतिक विचारों में पाई जाती है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो को स्किप नहीं करना है, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉब्स। हॉब्स के राजनीतिक विचारों में आणविक समाज की अवधारणा पाई जाती है। हॉब्स ने समाज को आणविक प्रकृति का बतलाया। उन्होंने समाज को आणविक प्रकृति बताया। और आणविक प्रकृति से क्या तात्पर्य है? आणविक प्रकृति से तात्पर्य है कि समाज व्यक्तियों का समूह है। समाज व्यक्तियों का समूह है तथा समाज में प्रत्येक व्यक्ति अणु की भांति स्वतंत्र है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। किस दार्शनिक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन पाशविक, क्षणिक व बर्बर था तथा प्राकृतिक अवस्था में नैतिकता की संकल्पना का अभाव था? ऑप्शन ए है हॉब्स, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन सी है रूसो, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन से ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने ये कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन पाशविक, क्षणिक व बर्बर था तथा प्राकृतिक अवस्था में नैतिकता की संकल्पना का अभाव था? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हॉब्स। हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में हमें यह देखने को मिलता है कि उनका जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें मानव जीवन पाशविक, क्षणिक व बर्बर था तथा प्राकृतिक अवस्था में नैतिकता की संकल्पना का अभाव था। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक एवं पूर्व राजनीतिक अवस्था थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक एवं पूर्व राजनीतिक अवस्था थी, और सामाजिक समझौते की पूर्व की अवस्था को उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का नाम दिया है। उनकी प्राकृतिक अवस्था सभी के विरुद्ध, सभी के संघर्ष की अवस्था थी, और प्राकृतिक अवस्था में समाज, राज्य, संपत्ति व सभ्यता का अभाव था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान का अंत शक्ति है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट किसका है। ऑप्शन ए है लॉक, ऑप्शन बी है रूसो, ऑप्शन सी है हॉब्स, ऑप्शन डी है जेम्स मिल। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए और अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स का यह प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि ज्ञान का अंत शक्ति है, और यह कथन उन्होंने अपनी पुस्तक डी कॉर्पोरे, आप नाम अच्छे तरह से लर्न कीजिए, डी कॉर्पोरे। और ये जो बुक है वो 1655 में पब्लिश हुई थी। ये जो इनकी बुक है वो 1655 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में इन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया है कि ज्ञान का अंत शक्ति है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने कहा है
कि थॉमस हॉब्स के ग्रंथ लेवियाथान अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना है? ऑप्शन ए है कार्ल पोपर, ऑप्शन बी है गेटेल, ऑप्शन सी है ऑक्सफोर्ड और ऑप्शन डी है सेबाइन। आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट किसका है कि थॉमस हॉब्स के ग्रंथ लेवियाथान अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकल ऑक्सफोर्ड। इनका पूरा नाम माइकल ऑक्सफोर्ड था। तो माइकल ऑक्सफोर्ड ने थॉमस हॉब्स के ग्रंथ के बारे में कहा है कि लेवियाथान को अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना उन्होंने माना है। थॉमस हॉब्स के ग्रंथ लेवियाथान को अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना माना है उन्होंने, माइकल ऑक्सफोर्ड ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने भय को अपना जुड़वा भाई कहकर पुकारा है? आपको यह बताना है कि इनमें से कौन है जो भय को अपना जुड़वा भाई कहकर पुकारता है। ऑप्शन ए है हॉब्स, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन सी है मिल, ऑप्शन डी है मैकियावेली। बताइए वे कौन से विचारक हैं जिन्होंने भय को अपना जुड़वा भाई कहकर पुकारा है? गेस कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने भय को अपना जुड़वा भाई कहकर पुकारा है। क्यों? क्योंकि उनके जन्म के पूर्व स्पेन की जो जल सेना थी उन्होंने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया था, और इस भय के वातावरण में ही थॉमस हॉब्स का जो जन्म है वो समय से पूर्व हो गया था। इसलिए उन्होंने भय को अपना जुड़वा भाई कहकर पुकारा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत को एकदम व्यर्थ की वस्तु किसने कहा है? किसने कहा है कि हॉब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो एकदम बेकार की है, एकदम बेकार है, व्यर्थ की वस्तु है? बताइए। ऑप्शन ए है सर हेनरी मैन, ऑप्शन बी है सेबाइन, ऑप्शन सी है कार्ल पोपर और ऑप्शन डी है मैक्सी। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ने हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत अर्थात उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को एकदम व्यर्थ की वस्तु बतलाया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, थॉमस हॉब्स ने राज्य को बताया है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक संस्था, ऑप्शन बी है मानव निर्मित संस्था या कृत्रिम संस्था, ऑप्शन सी है दैवीय संस्था या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। बताइए थॉमस हॉब्स ने राज्य को क्या बताया है? उन्होंने प्राकृतिक संस्था बताया है, मानव निर्मित संस्था या कृत्रिम संस्था बताया है, या फिर दैवीय संस्था, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मानव निर्मित संस्था या कृत्रिम संस्था। हॉब्स के अनुसार राज्य मानव द्वारा निर्मित है, और यह विचार जो है वो थॉमस हॉब्स द्वारा पहली बार आधुनिक युग में दिया गया। और हॉब्स ये भी कहते थे कि राज्य एक यंत्र है, यह मानव निर्मित संस्था है, न कि दैवीय संस्था है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, थॉमस हॉब्स के संप्रभुता की विशेषताएं हैं। आपको बताना है कि थॉमस हॉब्स की संप्रभु सिद्धांत की इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है संप्रभुता असीमित है, ऑप्शन बी है संप्रभुता सर्वोच्च एवं शक्तिशाली है, ऑप्शन सी है संप्रभुता अविभाज्य व अद्वैय है, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव अर्थात उपर्युक्त में से सभी। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी उपर्युक्त में से सभी थॉमस हॉब्स के संप्रभु सिद्धांत की विशेषताएं हैं। थॉमस हॉब्स के विचारों में आपको वैधानिक संप्रभुता का विचार देखने को मिलेगा, और थॉमस हॉब्स के अनुसार संप्रभुता की विशेषता क्या है कि संप्रभुता सर्वोच्च एवं शक्तिशाली है, संप्रभुता असीमित है, संप्रभुता अद्वैय है, संप्रभुता अविभाज्य है एवं संप्रभुता निरंकुश भी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अनुसार
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्न में से कौन निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है? ऑप्शन ए है हॉब्स, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन सी है रूसो और ऑप्शन डी है गेटेल। आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे स्कॉलर हैं जो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हैं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। हॉब्स चार्ल्स प्रथम के शिक्षक माने जाते थे। हॉब्स चार्ल्स प्रथम के शिक्षक थे, इसलिए वे निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से थॉमस हॉब्स के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से थॉमस हॉब्स के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, उनके विचारों में व्यक्तिवाद एवं पूर्ण सत्तावाद में समन्वय देखने को मिलता है। ऑप्शन बी है, थॉमस हॉब्स के विचारों में पूर्ण सत्तावाद साधन है एवं व्यक्तिवाद साध्य है। कोड दे रखा है, फर्स्ट है ए इज करेक्ट, सेकेंड है बी इज करेक्ट, थर्ड है बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, फोर्थ है नन ऑफ द एबव। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट ए दे रखा है कि उनके विचारों में व्यक्तिवाद एवं पूर्ण सत्तावाद में समन्वय देखने को मिलता है। यह स्टेटमेंट थॉमस हॉब्स के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। और स्टेटमेंट बी है, थॉमस हॉब्स के विचारों में पूर्ण सत्तावाद साधन है एवं व्यक्तिवाद साध्य है। यह भी स्टेटमेंट इनका करेक्ट है। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी थर्ड ऑप्शन इसमें हमारा राइट होगा। थॉमस हॉब्स ने व्यक्ति के आत्म संरक्षण के लिए, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए निरंकुश शक्तिशाली राजा का समर्थन किया था। इसलिए थॉमस हॉब्स के विचारों में पूर्ण सत्तावाद भी विद्यमान है और थॉमस हॉब्स के विचारों में पूर्ण सत्तावाद साधन है और व्यक्तिवाद साध्य है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्न में से किस विचारक को प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है? कौन से ऐसे स्कॉलर हैं जिन्हें प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक की ख्याति प्राप्त है? ऑप्शन ए है हॉब्स, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन सी है रूसो और ऑप्शन डी है मैकियावेली। बताइए किन्हें फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रूप में जाना जाता है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स को प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है, जबकि मैकियावेली को, आप ये बात याद रखिएगा, जबकि मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है। मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है, जबकि थॉमस हॉब्स को प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। तो यह बात आप ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति को मनोविज्ञान पर तथा मनोविज्ञान को भौतिकी एवं ज्यामिति पर आधारित किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है हॉब्स, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन सी है रूसो, ऑप्शन डी है बेंथम। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने राजनीति को मनोविज्ञान पर तथा मनोविज्ञान को भौतिकी एवं ज्यामिति पर आधारित किया। थॉमस हॉब्स ने राजनीति विज्ञान का अध्ययन ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की सहायता से किया। और एक बात आप और ध्यान में रखिएगा कि थॉमस हॉब्स की अध्ययन पद्धति को यांत्रिक भौतिकवाद या वैज्ञानिक भौतिकवाद भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि लेवियाथान
आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है? ऑप्शन ए है ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन डी है डनिंग, ऑप्शन सी है सेबाइन और ऑप्शन डी है बार्कर। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए एक एक स्टेटमेंट पर आपको फोकस करना है, कंसंट्रेशन से एक एक स्टेटमेंट को रीड करना है और अपने आंसर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा माइकल ऑक्सफोर्ड। माइकल ऑक्सफोर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। माइकल ऑक्सफोर्ड का कहना था कि लेवियाथान आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्तियों का प्राकृतिक अधिकार मानता है? कौन से ऐसे स्कॉलर हैं जो आत्मरक्षा के अधिकार को, राइट्स ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन को व्यक्तियों का प्राकृतिक अधिकार मानते हैं, मतलब व्यक्तियों को नेचुरल राइट्स के रूप में वो देखते हैं? ऑप्शन ए है लॉक, ऑप्शन बी है रूसो, ऑप्शन सी है हॉब्स और ऑप्शन डी है मैकियावेली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्तियों का प्राकृतिक अधिकार के रूप में मानते हैं। थॉमस हॉब्स एक व्यक्तिवादी है और उनका कहना है कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों के समझौते से हुआ है और राज्य के निर्माण का मूल उद्देश्य क्या है? तो राज्य के निर्माण का मूल उद्देश्य आत्म संरक्षण है, दैट मीन्स की सेल्फ प्रिजर्वेशन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है? ऑप्शन ए है हॉब्स, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन सी है रूसो, ऑप्शन डी है मैकियावेली। बताइए, ये स्टेटमेंट किसका है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने कहा है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है। दोस्तों, आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ रीड कीजिए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के अंतर्गत इंक्लूड किया है, प्रत्येक क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हॉब्स द्वारा लिखित पुस्तक लेवियाथान का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1651, ऑप्शन बी है 1652, ऑप्शन सी है 1653 या फिर ऑप्शन डी 1654। बताना है कि हॉब्स के द्वारा लेवियाथान जो लिखा गया था, इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ। ये लेवियाथान इनकी बहुत ही फेमस कृति रही है और इस पुस्तक का प्रकाशन 1651 में हुआ। 1651 में हुआ, ये बात आप याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन 17 कहता है कि हॉब्स ने राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? हॉब्स महोदय ने राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है कम्युनिटी, दैट मीन्स कि समुदाय, बी है कॉमनवेल्थ, ऑप्शन सी है रिपब्लिक, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, अर्थात प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कि हॉब्स ने राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो उन्होंने स्टेट के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, हॉब्स के राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु क्या है? ऑप्शन ए है इंडिविजुअल, दैट मीन्स कि व्यक्ति, बी है स्टेट, दैट मीन्स कि राज्य, ऑप्शन सी है सोसाइटी, दैट मीन्स समाज, ऑप्शन डी है कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स कि अनुबंध या इसे समझौता बोला जा सकता है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? हॉब्स के राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु क्या है? व्यक्ति, राज्य, समाज या फिर अनुबंध या समझौता? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल
हॉब्स के राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। हॉब्स के अनुसार बुराई और अच्छाई किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए है धार्मिक आदेश पर निर्भर, ऑप्शन बी है नैतिकता का परिणाम, ऑप्शन सी मानव क्रिया के उद्देश्य के सापेक्ष धारणा है, ऑप्शन डी है निरपेक्ष धारणाएं है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉब्स के अनुसार बुराई और अच्छाई क्या है? धार्मिक आदेश पर निर्भर करती है, नैतिकता का परिणाम है, मानव क्रिया के उद्देश्य के सापेक्ष धारणा है, या फिर निरपेक्ष धारणाएं है। तो हॉब्स के अनुसार बुराई और अच्छाई मानव क्रिया के उद्देश्य के सापेक्ष धारणा है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हॉब्स के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है और उस स्टेटमेंट को आपको अच्छे तरह से रीड करना और बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन ए है हॉब्स की लेवियाथान अंग्रेजी भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। ऑप्शन बी है हॉब्स ने 19 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की सूची बनाई है। ऑप्शन सी है व्यक्ति को राजसत्ता के अधिकारों के विरुद्ध अधिकार प्राप्त नहीं है। ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द एबव, अर्थात उपर्युक्त में से कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो गलत है, अर्थात सभी सही है, कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत है। यहां सत्य नहीं है पूछा है, लेकिन कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो सत्य नहीं है, सभी सत्य हैं। हॉब्स के लेवियाथान अंग्रेजी भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। ये बात हॉब्स के बारे में माइकल ऑक्सफोर्ड महोदय जी करते हैं। और ऑप्शन बी है हॉब्स ने 19 प्रकार की प्राकृतिक अधिकारों की सूची बनाई है। बिल्कुल, हॉब्स ने 19 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की सूची बनाई है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए, व्यक्तियों को कुछ अधिकारों का परित्याग करने को तैयार रहना चाहिए, कुछ अधिकारों को छोड़ने के लिए, उसका त्याग करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, और इनके क्रियान्वयन के लिए परस्पर समझौता करना चाहिए। तो ये सभी स्टेटमेंट हॉब्स के बारे में सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द एबव, यानी कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो गलत है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, यह किसने कहा है कि मनुष्य इतना मूर्ख है कि वह जंगली बिल्लियों और लोमड़ियों की शरारतों से बचने के लिए शेरों द्वारा निगल जाना अधिक सुरक्षित महसूस करता है? बहुत ही फेमस स्टेटमेंट और बहुत ही अच्छी बात कि मनुष्य इतनी मूर्ख है कि वह जंगली बिल्लियों और लोमड़ियों की शरारतों से बचने के लिए शेरों द्वारा निकल जाना अधिक सुरक्षित महसूस करता है। ऑप्शन ए है हॉब्स, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन सी है रूसो, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नन, थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। थॉमस हॉब्स का कहना था कि मनुष्य इतना मूर्ख है कि वह जंगली बिल्लियों और लोमड़ियों की शरारतों से बचने के लिए शेरों द्वारा निगल जाना अधिक सुरक्षित महसूस करता है। और ये बात उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर के संदर्भ में की थी, स्टेट ऑफ नेचर के कॉन्टेक्स्ट में की थी। उनका कहना था कि मनुष्य स्टेट ऑफ नेचर में ऐसी अवस्था में रहते हैं जहां पर हमेशा भय की स्थिति बनी हुई रहती है, वहां पर व्यक्तियों का जीवन की गारंटी नहीं होती है। और उन्होंने प्राकृतिक अवस्था को सभी के विरुद्ध सभी के संघर्ष की अवस्था बतलाया है। थॉमस हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था सभी के विरुद्ध सभी के संघर्ष की अवस्था है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक व्यक्ति के साथ संघर्ष चल रहा है। क्यों संघर्ष चल रहा है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना आत्म संरक्षण करना चाहता है।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 22 है, यह किसने कहा है कि हॉब्स अनुशासन का पहला दार्शनिक था? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आइवर ब्राउन। आइवर ब्राउन के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है कि हॉब्स अनुशासन का पहला दार्शनिक था। तो इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा और यह भी याद रखिएगा कि यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? आइवर ब्राउन के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन सी है रूसो, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? और यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, तो आपको इस क्वेश्चन पर फोकस करके रहना है और ये क्वेश्चन आगे आने वाले समय में भी एनटीए यूजीसी नेट अपने एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है आपको। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉब्स। हॉब्स महोदय का कहना था, जहां कानून चुप है, जहां कानून मौन है, वहीं व्यक्ति स्वतंत्र है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, यह किसने कहा है कि हॉब्स के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा लेखक नहीं हुआ है जिसने प्रभुसत्ता के संबंध में ऐसा अतिवादी दृष्टिकोण अपनाया है? बताइए ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन ए है गेटेल, ऑप्शन बी है बार्कर, ऑप्शन सी है सेबाइन, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट किसने कही है कि हॉब्स के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा लेखक नहीं हुआ है जिसने प्रभुसत्ता के संबंध में ऐसा अतिवादी दृष्टिकोण अपनाया है। तो ये स्टेटमेंट है गेटेल महोदय का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिस इज लास्ट बट नॉट द लिस्ट। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह किसका कथन है कि थॉमस हॉब्स के विचारों में एक तरफ अराजकतावाद है तो दूसरी ओर निरंकुशतावाद का खतरा है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है वाहन, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन सी है जॉन स्टुअर्ट मिल, या फिर ऑप्शन डी रूसो। किसका कहना है कि थॉमस हॉब्स के विचारों में एक तरफ अराजकतावाद है तो दूसरी ओर निरंकुशतावाद का खतरा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वाहन। वाहन का यह कहना है कि थॉमस हॉब्स के विचारों में एक तरफ अराजकतावाद है तो दूसरी ओर निरंकुशतावाद का खतरा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, और इस वीडियो को सारे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हों, तथा ये वीडियो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।